Good morning, student. Previous video we will study about what is journal और हमने एग्जाम्पल नंबर वन देखा था कि जर्नल एंट्री पास की थी एग्जाम्पल नंबर वन में। और जर्नल एंट्री का फॉर्मेट देखा था कि जर्नल एंट्री का फॉर्मेट कैसा है, सीरियल डेट, पर्टिकुलर, लेजर फॉलियो, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। अब हम ये वीडियो में देखेंगे कंबाइंड जर्नल एंट्री कि एक साथ 2-3 एंट्री हम कैसे कर सकते हैं। मतलब एक ही अगर डेट में 2-3 एंट्री साथ में हुई, 2-3 ट्रांजेक्शन साथ में हुए तो उसको कैसे हम एंट्री करेंगे वो देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है मेरा, ऑन 15 जनवरी 2015 फॉर वेजेस ₹300 एज सैलरी ₹2000 एंड फॉर टेलीफोन बिल ₹500 आर पेड इन कैश थ्रू दिस इलेक्ट्रेशन। लेट अस हैव एक्सप्लेन द कंबाइंड जर्नल एंट्री। सबसे पहले हमने अगर इसकी सिंपल एंट्री करें, वेजेस का मतलब मजदूरी, एक्सपेंस हुआ है, सैलरी का मतलब हमने सैलरी दी है, एंड टेलीफोन बिल वो भी हमारा एक्सपेंस हुआ है, वो हमने पे किया है और बदले में वो भी कैश से पे किया है। तो ये सारे हमारे एक्सपेंस है। तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल अगर जर्नल एंट्री करें सिंपल, जो हमने एग्जाम्पल नंबर 1 पढ़ा था, तो हम क्या करेंगे, वेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश। सेकेंड, सैलरी हमारा एक्सपेंस हुआ है तो सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश। और टेलीफोन बिल भी हमारा एक्सपेंस है तो टेलीफोन बिल एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू कैश। ये हमारी नॉर्मल एंट्री जो हमने ऑलरेडी स्टडी की है। अब इसमें हमारा कॉमन क्या है कि हमने बदले में हर जगह पे कैश पे ही किया है, मतलब हमने टोटल कैश ही दिया है हर जगह। तो उसकी कंबाइंड एंट्री कैसे कर सकते हैं हम कि वेजेस अकाउंट है वो हमारा एक्सपेंस है, वो हमारा नॉमिनल है, तो वेजेस अकाउंट डेबिटेड, सैलरी अकाउंट डेबिटेड, टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू कैश मीन्स ऐसे। वेजेस अकाउंट डेबिटेड ₹300, सैलरी अकाउंट डेबिटेड ₹2000, टेलीफोनिक एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड ₹500 टू कैश। इन सबका टोटल 300 + 2000 + 500 = 2800। तो डेबिट साइड की अमाउंट सेम एंड क्रेडिट साइड की अमाउंट सेम। तो ये हमारा होता है कंबाइंड एंट्री सिस्टम कि अगर एक दिन दो तीन ट्रांजेक्शन्स हुए हैं तो और हमने अल्टरनेटिव में सेम चीज़ पेमेंट की है तो हम उसकी सेपरेट एंट्री नहीं करके हम उसकी क्या करते हैं, कंबाइंड एंट्री करते हैं। फॉर्मेट हमारा सेम है, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फॉलियो, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। और हमारा रूल्स भी सेम है, जो हमने वो 3 रूल्स पढ़े हैं पर्सनल के लिए कि डेबिट इज़ द रिसीवर, क्रेडिट इज़ गिवर। फिर रियल अकाउंट के लिए डेबिट कम्स इन, क्रेडिट गोज़ आउट, एंड पर नॉमिनल के लिए डेबिट इज़ एक्सपेंस, क्रेडिट इज़ इनकम। अब है एग्ज़ाम्पल नंबर 11। इसके पिछले जितने भी एग्ज़ाम्पल है वो सारे सिर्फ वही 3 रूल्स को बेसिक रख के सारे सेम करना है कि एक्सपेंस हो या रिसीवर हो और या फिर कम्स इन हो तो डेबिट करना है, गिवर हो, गोज़ आउट हो या फिर इनकम हो तो क्रेडिट करना है। ये हमारा एग्ज़ाम्पल जिसमें सारे मिक्सअप है, मतलब जितने भी ऊपर के एग्ज़ाम्पल वो सारे एग्ज़ाम्पल का एक या दो सम इसमें मिक्सअप है। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम्पल है जिसमें सारे टाइप्स के सम्स है, तो वो हम देख रहे हैं। एग्ज़ाम्पल नंबर 11, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल ऑफ श्री ओमकार ट्रेडर्स। श्री ओमकार ट्रेडर्स के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है। 2014 October 1, a business is commerce with introduction of cash of ₹40,000, furniture of ₹10,000, stock of ₹8,000 and 8% loan from Pragna ₹20,000। इसका मतलब क्या है कि हमने बिज़नेस स्टार्टअप किया है, कॉमर्स विद इंट्रोडक्शन ऑफ द बिज़नेस स्टार्ट किया है और उसके लिए हम जो ऑनर है वो खुद के पास से कितने पैसे ला रहा है, 40,000 कैश लेके आ रहा है, फर्नीचर लेके आ रहा है 10,000 का, स्टॉक मतलब सामान लेके आ रहा है 8,000 का, और प्रज्ञा के पास से उसने लोन लिया है 20,000 का। तो जो जो बिज़नेस के अंदर आ रहा है पहले हम उसको डेबिट करेंगे। जैसे कि कैश बिज़नेस में आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, फर्नीचर बिज़नेस में आ रहा है, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड, स्टॉक सामान वो बिज़नेस में लेके आ रहा है मतलब बिज़नेस में आ रहा है
तो स्टॉक अकाउंट, स्टॉक मतलब सामान, गुड्स, तो गुड्स अकाउंट डेबिट होगा। और प्रज्ञा से वो लोन ले रहा है तो प्रज्ञा इज गिवर, तो प्रज्ञा अकाउंट डेबिट क्रेडिट होगी। एंड ये सारा कौन लेके आ रहा है? ऑनर। तो हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था कि ऑनर जब बिजनेस में खुद के पास से कुछ लेके आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। और अगर वो बिजनेस में से कुछ पर्सनल यूज़ के लिए निकालता है, अपने खुद के काम के लिए बिजनेस में से निकालता है, तो उसको हम बोलते हैं ड्राइंग। तो यहाँ पे ऑनर सब अपने पास से लेके आ रहा है और बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है, तो कैपिटल आएगा। तो टू कैपिटल अकाउंट, तो इसकी जनरल एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, गुड्स अकाउंट डेबिट, टू प्रज्ञा लोन अकाउंट, कितने का लोन लिया? 20,000, टू कैपिटल। अब यहाँ पे देखो, फर्नीचर हमारा आया था 10,000 का, हमने यहाँ पे अमाउंट लिखी 10,000। गुड्स आया हमारा 8,000 का, हमने लिखा 8,000। कैप हमने लोन लिया 20,000 का। लाओ यहाँ पे कैश हमने कितना लिखा है? 60,000। जबकि ऑनर कितना लेके आया था कैश? यहाँ पे ऑनर इंट्रोड्यूस कैश ऑफ ₹40,000। ऑनर कैश लेके आया 40,000, लेकिन एट द सेम टाइम उसने प्रज्ञा के पास से लोन लिया मतलब उसने क्या लिया होगा? पैसे लिए होंगे, तो उसने 20,000 और पैसे लिए, तो कितना हो गया? 40,000 जो कैश वो लेके आया प्लस जो लोन उसने लिया 20,000, तो टोटल कितना हुआ हमारा? 60,000। इसके लिए यहाँ पे अमाउंट आई है कैश में 60,000। ये सब मेरे को प्लस किया, जिसमें से टोटल प्लस करोगे 60,000 प्लस 10,000 मीन्स 70,000 प्लस 8,000 तो 78,000। 78 में से 20,000 तो लोन था, बाकी का बचा 58,000, तो 58 हमारा आएगा कैपिटल। मीन्स डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल होगा। फिर नाउ सेकेंड एग्जाम्पल है, एट द टाइम ऑफ इनोग्रेशन ऑफ शॉप पे फॉर आइसक्रीम एंड अदर एक्सपेंस 3,500। इनोग्रेशन कर रहे हैं हमारी दुकान का, तो उसके लिए आइसक्रीम और बहुत सारा एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस, छोटे छोटे एक्सपेंस हुए हैं, और उसके लिए हमने कितना पे किया है? 3,500 हमने पे किया है, हमारा एक्सपेंस है। अब जब छोटे मोटे एक्सपेंस होते हैं तो उसको हम एक नाम, अकाउंट में एक अलग नेम होता है जिसको बोलते हैं सन्ड्री एक्सपेंस, मतलब एक्सेट्रा एक्सपेंस, तो उसका वर्ड होता है सन्ड्री। तो सन्ड्री एक्सपेंस खर्चा हुआ, तो सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड, और हमने पे किया मतलब हमने पैसे दिए होंगे, तो कैश अकाउंट क्रेडिटेड। तो उसकी जनरल एंट्री होगी हमारी सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड 3,500 टू कैश अकाउंट 3,500। थर्ड एंट्री है हमारी ओपन बैंक अकाउंट विद बैंक ऑफ बड़ौदा बाय डिपॉजिट ₹25,000 इन कैश। हमने एक ओपन किया है अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में, डिपॉजिट कितना किया है? 25,000। हमने बैंक में अकाउंट ओपन किया है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा क्या है? पैसे ले रहा है, तो ही इज़ द रिसीवर। तो बैंक ऑफ बड़ौदा को हम क्या करेंगे? डेबिट, और हमने पैसे दिए तो पैसे हमारे बिजनेस से बाहर जा रहे, गोस आउट, तो कैश अकाउंट क्रेडिट। तो हमारी जनरल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट ₹25,000 ₹25,000। नंबर 4, इलेक्ट्रॉनिक वेटेज मशीन परचेज फॉर ₹4,000। इलेक्ट्रॉनिक वेटेज मशीन हमने परचेज किया है 4,000 का। अब इलेक्ट्रॉनिक वेटेज मशीन, अगर कोई ऐसी मशीन है जिसको हम सिर्फ एक ही काम में यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा उसका कोई दूसरा काम नहीं हो सकता, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक वेटेज का काम क्या होता है? सिर्फ वेट करना, उसके अलावा हम उसको कोई दूसरे काम के लिए यूज़ नहीं कर सकते, तो ऐसे एसेट को हम बोलते हैं डेड स्टॉक, मतलब जिसका खाली एक यूज़ हो। तो इलेक्ट्रॉनिक वेटेज मशीन का दूसरा अनदर नेम क्या होगा? डेड स्टॉक। तो यहाँ पे क्या है? हमने परचेज किया मतलब हमारे बिजनेस में आ रहा है, तो डेड स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, क्योंकि हमने पे किया, तो हमारा जनरल एंट्री होगा डेड स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट ₹4,000 and 4,000। Number 5, machine of ₹5,000 is purchased from Navakar traders and pay machine installation charge ₹500। परचेज किया है नवाकर ट्रेडर्स क्या से। यहाँ पे क्या नाम दिया है कि हमने किसके पास से पे किया, मतलब हमने किसके पास से परचेज किया है। इट मीन्स हमने मशीन को क्या क्रेडिट, उधार में परचेज किया होगा। मशीन हमारे बिजनेस में आ रहा है तो मशीन अकाउंट डेबिट होगा।
नवकर ट्रेडर्स वो गिवर है तो उसका अकाउंट हमें क्रेडिट करना पड़ेगा एंड एक्सेट्रा। उसके बाद क्या बोला है कि इंस्टॉलेशन चार्ज है 500 का जो हमने पे किया है, मतलब हमने उसके पैसे दे दिए होंगे, तो हमारा कैश बाहर जा रहा है तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। तो हमारी जनरल एंट्री इसकी होगी मशीन अकाउंट डेबिटेड 5500, मतलब 5000 मशीन की कीमत और 500 जो हमने इंस्टॉलेशन का चार्ज भरा था वो, तो मशीन टोटल हमें कितनी का पड़ा 5500। नवकर ट्रेडर्स को अभी कितना देना बाकी है 5000 और हमने कैश ऑलरेडी 500 दे दिया जो इंस्टॉलेशन चार्ज था हमारा। देन नंबर 8 goods of rupees 10,000 are purchased from the Shivam traders at 10% trade discount and 5% paid for carriage। अब यहाँ पे देखो 10,000 का हमने परचेज़ किया है शिवम के पास से, शिवम के पास से परचेज़ किया, इट मीन्स हमने क्रेडिट में परचेज़ किया होगा, तो सेम परचेस अकाउंट डेबिटेड टू शिवम अकाउंट और 50 हमने कैरेज पे किया है, कैरेज मतलब भाड़ा हमने पे किया है, तो हमारा कैरेज 50 टू कैश जो भी हमने पे किया है मतलब हमने कैश दिया होगा। अब यहाँ पे एक और वर्ड यूज़ किया है जो है 10% ट्रेड डिस्काउंट। कभी ट्रेड डिस्काउंट हम कभी भी जर्नल एंट्री में नहीं लिखते हैं, कैश डिस्काउंट होता है तो हम उसको लिखते हैं दिखाते हैं, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट को हम ऑरली कैलकुलेट करते हैं, उसका पूरा कैलकुलेट करना, उसको माइनस करना, डिडक्ट करना, एवरीथिंग करते हैं, लेकिन हम जर्नल बुक में उसकी सेपरेट एंट्री नहीं दिखाते। जो भी हमने माइनस किया वो हम पूरा माइनस करके हम जब एंट्री करें उसमें ही इंक्लूड करके एंट्री दिखा देते हैं, सेपरेटली नहीं दिखाया जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 10,000 में से माइनस करेंगे 10%, मतलब 10,000 माइनस 10% इट मीन्स 9,000। तो हमने कितने का सामान परचेज किया है 9,000 का, तो हमारी जनरल एंट्री होगी परचेस अकाउंट डेबिटेड 9,000, कैरेज 50 रुपीज़ टू शिवम ट्रेडर्स 9,000 टू कैश 50 रुपीज़। नंबर 10 हाउस रेंट पे रुपीज़ 7,000 एंड लाइफ इंश्योरेंस ऑफ रुपीज़ 1,200 पेड बाय चेक। हाउस रेंट हमने पे किया है 7,000 का और लाइफ इंश्योरेंस पे किया है 1,200 का। इसका मतलब ये दोनों ऑनर है, उसने अपने पर्सनल यूज़ के लिए पे किया होगा, उसने अपने घर का भाड़ा पे किया और अपना लाइफ इंश्योरेंस पे किया। तो अगर ऑनर खुद के लिए कुछ पे करता है फॉर पर्सनल यूज़ तो उसे हम बोलते हैं ड्राइंग। तो यहाँ पे हमारा होगा ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड कितना 7,000 प्लस 1,200 टू, यहाँ पे लिखा है बाय चेक। बाय चेक का मतलब उसने क्या किया होगा बैंक के थ्रू किया होगा, तो यहाँ पे ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। तो ये रही हमारी जनरल एंट्री, ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। वेट, हाउस रेंट पे रुपीज़ 700 एंड लाइफ हाउस इंश्योरेंस उसने पे किया था, हाउस रेंट उसने पे किया था 7,000, वो उसने कैश से पे किया था, एंड लाइफ इंश्योरेंस 1,200 चेक से पे किया था। तो ड्राइंग अकाउंट टू बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट, कैश में अमाउंट आएगी हमारा 7,000 और बैंक में अमाउंट आएगी हमारी 1,200। नंबर है 12 goods of rupees 5,000 sold to Akash traders at 10% trade discount, 10% cash discount will be allowed if due pay in 10 days। हमने क्या यहाँ पे बोला गुड्स हमने सेल किया है आकाश ट्रेडर्स को, मतलब आकाश ट्रेडर्स को हमने बेचा है 5,000 का सामान जिसमें हमने 10% उसको ट्रेड डिस्काउंट दिया है, 10% हम उसको कैश डिस्काउंट देंगे अगर वो हमें पैसे 10 दिन के अंदर पे करता है। तो यहाँ पे हमने अभी उसने पे कुछ नहीं किया, अभी सिर्फ हमने उसको सेल किया और वो भी क्या गारंटी कि अगर 10 दिन में पैसे मिले तो कैश डिस्काउंट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने किया है आकाश ट्रेडर, आकाश रिसीवर है तो आकाश अकाउंट को डेबिट करेंगे और हम सेल्स कर रहे हैं तो हमारा गुड्स बाहर जा रहा है, गुड्स गोस आउट, तो हमारा सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा। तो जनरल एंट्री होगी आकाश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट और अमाउंट आएगी 5,000 में हम 10% माइनस करेंगे, मतलब 5,000 माइनस 10% मीन्स 4,500। ये रहा आकाश ट्रेडर डेबिटेड 4,500 टू सेल्स 4,500। नंबर 15
आकाश ट्रेडर पे हाफ अमाउंट बाय चेक फॉर द ट्रांजेक्शन डेट 12। जो हमने 12 को किया था, मीन्स आकाश ट्रेडर को जो हमने 5,000 का सामान बेचा था वो 15 तारीख को उसने आधे पैसे पे कर दिए। हमने क्या होता था, अगर 10 दिन के अंदर पे किया तो हम उसको कैश डिस्काउंट देंगे। तो यहाँ पे उसने 5 दिन के अंदर पे किया, मतलब हम यहाँ पे उसको कैश डिस्काउंट मिलेगा। उसने कितना पे किया, हाफ। हमने सेल कितना किया था उसको, हमने सेल उसको किया था 45,000 का, 4500 का सेल किया था। तो सबसे पहले 4500 का हम हाफ करेंगे तो हमारा होगा 2250। 4500 का हमने हाफ किया। अब उसमें हमको कितना देना है, 10% कैश डिस्काउंट देना है। कैश डिस्काउंट की एंट्री हम सेपरेटली दिखाते हैं जनरल बुक में। ट्रेड डिस्काउंट की नहीं दिखाई जाती है, लेकिन कैश डिस्काउंट की एंट्री दिखाई जाती है। तो 2250 का 10% होता है 225। तो आकाश को हमने डिस्काउंट यहाँ पे ऑफ़र किया है, तो उसको कितना करना है, 2250 में से -225। तो उसने पे कितना किया, हमें 2025 रुपीज़ हमें मिला है। तो हमारे में पैसे आ रहे हैं, तो और वो भी चेक के थ्रू। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड टू आकाश ट्रेडर्स, क्योंकि हमने डिस्काउंट दिया तो हमें यहाँ पे लॉस हुआ है, तो ये हमारा एक्सपेंस है। दैट्स वाई डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड। नंबर 18, आकाश ट्रेडर है रिटर्न बैक गुड्स ऑफ ₹700। आकाश ट्रेडर जो है उसने 700 का सामान हमें बैक, मतलब हमें वापस बेचा। हमने ऊपर क्या किया था, उसको सेल किया था, मतलब हमने उसको सामान बेचा था। अब वो हमें रिटर्न कर रहा है, तो हमारा कौन सा रिटर्न होगा, सेल्स रिटर्न, मतलब हमारा जो सामान बिका था वो हमको वापस मिल रहा है। तो हमने वहाँ पे सामान बिजनेस से बाहर जा रहा था, अब यहाँ पे सामान वापस बिजनेस में आ रहा है। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू आकाश ट्रेडर, क्योंकि आकाश इज द गिवर, ₹700। नंबर है 20, ₹2000 विड्रॉ फ्रॉम द बैंक ऑफ बड़ौदा फॉर शॉप एक्सपेंस। बैंक ऑफ बड़ौदा से हमने विड्रॉ किया है सामान, लेकिन किसके लिए, शॉप एक्सपेंस, मतलब हमारे ऑफिस के काम के लिए। तो हमारा यहाँ पे होगा बैंक ऑफ बड़ौदा से हमने विड्रॉ किया है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा इज़ द गिवर, और हमने एक्सपेंस के लिए विड्रॉ किया है। तो हमारा क्या होगा, कैश अकाउंट, मतलब हमें पैसे मिले तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट ₹2000 एंड ₹2000। 21, goods of ₹6,000 purchased from the Amar traders at 10% trade discount and 5% cash discount, half the amount paid in cash। अब यहाँ पे क्या बोला है, हमने 6,000 का सामान परचेज किया है अमर ट्रेडर्स के पास से 10% ट्रेड डिस्काउंट, मतलब 10% ट्रेड डिस्काउंट हमें मिला है, 5% कैश डिस्काउंट मिला है, हमने आधे पैसे पे कर दिए। तो सबसे पहले हमारा क्या है, हमने परचेस किया है, तो परचेस अकाउंट डेबिटेड होगा कितने का, 6,000 में हम माइनस करेंगे 10%, मतलब 5400 का हमने परचेस किया है। और उसके बाद क्या, हमने अमर ट्रेडर्स के पास से परचेस किया है। सेकेंड चीज़ क्या बोला था कि हमने आधे पैसे ऑन द स्पॉट पे कर दिए हैं। तो 5400 का आधा कितना होता है, 2700। तो हमने 2700 पैसे दिए हैं और 2700 हमारा देना बाकी है। तो डेट्स वे हमने लिखा टू अमर ट्रेडर्स 27, मतलब 27 सिर्फ देना अमर ट्रेडर्स को बाकी है, बाकी हमने 2700 उसे दिया है। और जो 2700 हमने उसको दिए हैं पैसे, उसमें हमें कैश डिस्काउंट मिला है, वो भी हमारा कितना है, 5%। तो 2700 का 5% निकालोगे तो 135, ये हमारा क्या है, डिस्काउंट जो हमें मिला है। तो हमारे लिए वो क्या है, बेनिफिट है, प्रॉफिट है। डेट्स वाई डिस्काउंट अकाउंट हमारा क्रेडिट होता है 135। मीन्स 27 में से 135 माइनस करो तो कितना होता है, 2565 रुपीज़। तो वो हमने उसको कैश दिया होगा, 2565 रुपीज़ हमने उसको दिए होंगे। तो ये हमारा कैश, तो 2565 2565 प्लस 135 प्लस 2700, ये सबको प्लस करो, टोटल हुआ 5400। डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड सेम अमाउंट, 5400। नंबर 24, गुड्स वर ₹500 इज़ डोनेट टू महिला विकास गृह। हमने डोनेट किया है, मतलब हमारा डोनेशन हुआ, वो हमारा एक्सपेंस है। तो हमारा आएगा डोनेशन अकाउंट डेबिटेड
डोनेशन अकाउंट डेबिटेड टू परचेस अकाउंट। अब हम इधर यहाँ पे तुम परचेस अकाउंट भी लिख सकते हो या फिर टू महिला, जो भी हमने जिसके लिए भी एक्सपेंस किया है, जो भी हमारा पैसा गया है वो भी हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं। परचेस यूज़ करते हैं अगर कोई हमारा पर्टिकुलर कोई एक्सपेंस हुआ है, समथिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा के लिए कोई हमारा एक्सपेंस हुआ है, तो हम उसकी जगह पे वो एक्सपेंस का नाम बीइंग में लिखते हैं। जो भी हमारा बीइंग होता है वहाँ पे हम लिखते हैं कि हमने इतने का एक्सपेंस किया है और हमने सामान गुड्स दिया है, डेट्स वाई हम वहाँ पे परचेस लिख सकते हैं अदर नेम में। 25 गुड्स ऑफ 150 डिस्ट्रीब्यूट एट फ्री सैम्पल। गुड्स हमने हैं वो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है फ्री सैम्पल में, तो मतलब हमने ऐसे फ्री में दिया है, तो हमने फ्री सैम्पल दिया, इसका मतलब हम एडवर्टाइज कर रहे हैं तो वो भी हमारा एक्सपेंस है, तो वो नॉमिनल अकाउंट है। तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू परचेस अकाउंट, हमने सामान दिया, हमने गुड्स दिया, इसके लिए हमने लिखा परचेस अकाउंट। तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू परचेस अकाउंट। Number 26 an order of issue of विकास एजेंसी फॉर गुड्स ऑफ ₹3000। हमको एक ऑर्डर मिला है कि हमको गुड्स इशू करना है, मतलब गुड्स हमें बेचना है उन्हें 3000 का, लेकिन हमको सिर्फ अभी ऑर्डर मिला है, हमने ना ही ऑर्डर को फुलफ़िल किया है, ना ही हमें पैसे मिले हैं, ना ही उसने कंफर्म किया, तो यहाँ पे कोई भी मॉनिटरी ट्रांजेक्शन्स नहीं हुआ है। दैट्स वाई इट इज़ नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, जो हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। 28 है द बिजनेस ऑनर हैड विथड्रॉ गुड्स ऑफ ₹2000 एंड पेड ट्यूशन फीस ऑफ द सन ₹800 फ्रॉम द बिजनेस। जो ऑनर है उसने विड्रॉ किया है गुड्स मतलब ड्राइंग, और अपनी ट्यूशन फीस पे किया है, मतलब अपने सन की ट्यूशन फीस पे किया है 800, तो उसने ड्राइंग, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड हमारा यहाँ पे होगा। उसने ड्राइंग लिया है तो ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू परचेज, सामान लिया था इसके लिए, गुड्स लिया था इसको हमने परचेज लिखा, और टू कैश जो उसने ट्यूशन फीस पे की थी, तो टू कैश, दोनों का प्लस किया 2000 प्लस 800 तो 2800 ड्राइंग में। लास्ट 31 इंटरेस्ट ऑन 3 मंथ पेड 8% लोन ऑफ प्रगना। जो हमने सबसे फर्स्ट एंट्री थी, जो हमने लोन लिया था 20,000 का प्रगना के पास से, उसका हमने इंटरेस्ट पे किया है, वो भी कितने का, सिर्फ 3 महीने का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने कितने का टोटल इंटरेस्ट लिया था, टोटल लोन लिया था 20,000 का, तो सबसे पहले 20,000 का 8% इंटरेस्ट निकालोगे, कि 20,000 का जो 8% इंटरेस्ट वो कैलकुलेट करोगे कि 20,000 का 8% इंटरेस्ट कितना होता है। फिर उसके बाद सेकंड, तुमने कितने महीने का पे किया, ओनली 3 मंथ का, तो 3 मंथ तो 20,000 मल्टीप्लाई 8%, क्योंकि यहाँ पे 8% दिया है, तो हमारा कैलकुलेशन कैसा होगा कैलसी पे, 20,000 मल्टीप्लाई 8% निकाला, उसके आगे हमने 3 महीने का लिया तो मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 12, तो ये हमारा आएगा 400 इंटरेस्ट ऑन लोन। जो हमने लोन लिया था उस पर हमने इंटरेस्ट पे किया तो हमारा एक्सपेंस हुआ, तो इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिटेड ₹400 टू कैश अकाउंट ₹400। वापस से बोलूँ कि इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने लोन कितने का लिया था 20,000 का, तो हम क्या करेंगे 20,000 मल्टीप्लाई 8%, जो हमने निकाला कि भाई 8% कितना होता है, उसके बाद हमने 3 महीने का पे किया तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 डिवाइड बाई 12, जितने महीने का हमने पे किया उतने महीने से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 12 इक्वल टू 400। फिर हम सारा टोटल करेंगे, डेबिट साइड का सारा टोटल सेम क्रेडिट साइड का ऊपर से स्टार्टिंग से लेके यहाँ से डेबिट साइड का सारा टोटल एंड देन क्रेडिट साइड का सारा टोटल, नीचे हमारा इक्वल सेम आना चाहिए जो भी टोटल आएगा, जैसे 1,52,550 सेम 1,52,550, नीचे हम टैली के लिए डबल लाइन करेंगे कि हमारा टैली है और हमारा सम्स कंप्लीट। तो ये हुआ हमारा जर्नल एंट्री का, जिसमें हमने ये एग्जांपल देखा जिसमें हमने सारे मिक्सअप टाइप के सम्स देखे, इंटरेस्ट वाला था, परचेस है, सेल से, ड्राइंग, कैपिटल, ईच एंड एवरी टाइप के सम्स है इस चैप्टर में। एंड हमने सेम एक ही मेथड यूज़ किया है, एक ही फॉर्मूला यूज़ किया जो हमारा चैप्टर नंबर 2 में था, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, वही फॉर्मूला यूज़ करके हमने सारी एंट्री पास आउट की है। सो चैप्टर नंबर 4 के जो भी एक्सरसाइज के एग्जाम सम से पास द जर्नल एंट्री, डू योरसेल्फ
थैंक यू।